के जो नाजायज कब्जो बेटों से वफा के जो नाजायज कब्जो जागिया ज़ाहिर पर कब्जे के खिलाफ जो आपने एहतजाजी धरना दिया है, आज उस पर आप क्या देखिए, गैर कानूनी गैर आईनी आर्डिनेंस के तहत जो सदारती आर्डिनेंस जारी किया गया है जज़ायर पर कब्जा करने के लिए, सिंध ने इसको 11 अक्टूबर को लाखों सिंधियों ने सिंध की राजधानी कराची में इकट्ठे होकर अक्सर मुस्तरद किया। इखलाकी तकाजा तो ये होना चाहिए, उस एहतजाज के बाद, पुरअमन एहतजाज के बाद वफाक को अज खुद ये आर्डिनेंस वापस लेना चाहिए था, लेकिन चूँकि उन्होंने ठान लिए कि सिंध मजलूम सूबा है, सिंध लावारिस सूबा है, सिंध का अवाम लावारिस है, तो वो कब्ज़े की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन उनको ये तारीख याद रखनी चाहिए कि सिंध पर जिसने भी हमला किया आज तक वो नस्त नाबूद रहे, सिंध ता क़यामत कायम और दायम रहेगी। तो अगरचे खान हुकूमत को, न्याजी हुकूमत को ये गुमान है कि वो हथियारों के ज़ोर पर सिंध के जज़ायर पर कब्ज़े की ख्वाहिश रखता है, तो आज मैदान करे। करोड़ों सिंधी शानदार शुजात और बहादुरी की तारीख रखते हैं। हमने फर्स्ट सेशन जो हमारा है एहतजाज का पुरअमन है, अगर ये ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करना बंद न किए गए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। जज़ायर भी येंगे, सिंधी भी येंगे, समंदर भी येंगे, PTI भी येंगे, और उसका जो सहूलतकार है हमारा एक ग्रुप सिंध का, सिंध सरकार, वो भी येंगे। देखते हैं कौन माई का लाल सिंध पर कब्जे की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट फेज़ जो भी होगा वो एक रेजिस्टेंस स्ट्रगल होगी, मज़ामती स्ट्रगल होगी, और ये हथियार जितने भी ताने हम अपने जज़ायर बचा के रहेंगे। देखिए, मैं बज़ात खुद कोई पार्टी नहीं हूँ, न मेरी कोई तंजीम है, मैं एक इनफरादी आवाज़ हूँ, और इस मामले पर गैर मशरू तौर पर हर उठने वाली आवाज़ की हम हिमायत करते हैं और हिमायत करेंगे। आज हम सिंध की दिल कराची के बाद इधर लाड़काने में मौजूद है। ये कोई मुश्ताक सरकी की कॉल नहीं थी, इसमें पीपुल्स पार्टी, कॉम्प्रेस जमायतों को होना चाहिए था अगर वो सच्चे हैं और जज़ायर बचाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस है, आपने देखा सैकड़ों सिंधी नौजवान ये एक काज पर इकट्ठे हुए हैं, और दीगर जो भी जमायतें इस पर कॉल देंगी, मैं किसी को ये तलकीन नहीं करता कि हमारा क्या जाए। हम सिंध के सच्चे बेटे हैं, हमारा एक कौमी फ़र्ज़ है, और अगर हमने दूध इसका पिया है धरती का, तो इसकी हिफाजत हम पर लाजिम है, और हम वो कर्ज भी चुकाएंगे जो हम पर वाजिब है। अगला लाए अमल क्या होगा? मैंने आपको बताया कि अभी एक पुरअमन एहतजाज का सिलसिला है। अगर वफाक ने होश के नाखून ना लिए